student, this is Sai sir with your English classes. So student, last time we have finished our third chapter and this chapter I have sent you some important questions. I hope कि आपने उसको अपनी फेयर नोट्स बुक पर राइट डाउन कर लिया होगा. So today we have start our next chapter, for chapter number 4. Who students those late joined this school या classes, वो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं. ये हमारी सेकंड बुक चल रही है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा एक बार और देखेंगे, कर लेंगे बेटा, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा करिए. हमारा 4th चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा. थ्योरी है साइकोलॉजी में एल्बर्ट आइंस्टीन की. बहुत बड़े एक भौतिक शास्त्री हुए हैं, वो वैज्ञानिक हुए हैं भौतिक शास्त्र के. तो उसकी लाइफ से ही एक पार्ट्स है जिसको पैट्रिक प्रिंगल ने राइट डाउन किया है. उसकी बायोग्राफी से एक छोटा सा पार्ट्स यहाँ दिया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. उसकी बचपन था, उसकी स्कूलिंग कैसी थी, उन्होंने क्या किया था. तो स्टार्ट करते हैं. आज इस टॉपिक का थोड़ा पढ़ेंगे, समझाएंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा हम इसका पैसेज रीड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इंट्रोड्यूस एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन. यानी न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को महानतम भौतिक शास्त्री माना जाता है. इसका बर्थडे जो था, इसका जन्म 1887 में हुआ था और 1955 में इसकी डेथ हुई. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द यंग आइंस्टीन से उद्धृत इस आधेलेख में द वेल नाउन का मतलब होता है जाने माने, फेमस, द वेल नाउन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब हिज circumstances which lead to Albert Einstein's explosion from a German school. यानी इसमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिए गए थे, बाहर कर दिए गए. ठीक है, तो यहाँ इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि क्या कहा उसने, किस वजह से उसको जो है रेस्टिगेट कर दिया गया. In what year Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeated the French at Waterloo? यानी इतिहास के अध्यापक ने एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा कि किस साल वाटरलू के युद्ध में पारसी वालों ने वाटरलू का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों को किस वर्ष हराया. अब क्या जवाब दे रहा है आइंस्टीन? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर. जब आप इमेजिन करो कि टीचर आपसे कुछ पूछता रहा, आप सर मुझे नहीं पता, तो क्या फील होगा टीचर को. वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन टाइम्स, ऑफन इनफ, तुम्हें क्यों नहीं पता, जबकि तुम्हें इस बात को बहुत बार बताया गया है. क्यों नहीं पता तुम्हें, क्यों नहीं पता तुम्हें इस बात का. तो आगे कह रहा वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट इनफ, तुम्हें क्यों नहीं पता जबकि तुम्हें इस बात को कई बार बताया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, सर मैं भूल जाता हूँ. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री का टीचर था, उसने पूछा कि क्या तुमने कभी कोशिश की है कि मैं इसको सीख लूँ. डिड यू, नो सर, नहीं की सर. एल्बर्ट रिप्लाई विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, नहीं सर, ईमानदारी से और बगैर कुछ सोचे समझे उसने जवाब दे दिया, नहीं सर मैंने कोशिश ही नहीं करी सीखने की. अब आप इमेजिन करिए, टीचर आपको 2 या 3 टाइम्स पढ़ा रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कह रहे हैं नहीं याद किया. क्यों नहीं किया, बस वैसे ही नहीं किया. ये बात सुनकर, क्या आपने कोशिश नहीं की सीखने की, सर नहीं की. ये बात सुनकर टीचर क्या सोचेगा, क्या उसका टेम्परेचर हाई होगा या नहीं होगा. यू कांट इमेजिन. उसको दुख होगा. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, उसने कहा मुझे तिथियां याद करने में कोई कुछ दिखाई नहीं देता है. ही सेड एट लेस्ट,
वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन बुक, इसको कोई भी जब चाहे बुक में देख सकते हैं इन डेटों को। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए तो मिस्टर ब्राउन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, गुस्से में। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, तुम मुझे अवाक कर रहे हो आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि कोई इनको देख सकता है बुक पर। दैट अप्लाई टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, वो सारे फैक्ट जिनको आप स्कूल में इंप्लीमेंट करते हो। यस सर, उसने कहा हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि तुम कोई भी डेट याद नहीं करोगे, फैक्ट याद नहीं करोगे। फ्रेंकली यस सर आई डोंट सेड एल्बर्ट, उसने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब फिर तो तुम एजुकेशन में विश्वास ही नहीं करते हो। ओह सर आप क्या कह रहे हो। आई डू, मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, मैं ये सोचता हूँ कि जो याद करने वाली चीज़ हैं वो ही एजुकेशन नहीं है। इन डेट केस, इस घड़ी में, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी स्क्रीम्स, गुस्से से झल्लाते हुए, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप क्लास को बताइए आइंस्टीन की थ्योरी क्या है, मतलब अपनी थ्योरी बताइए फिर महान। तो उसने आगे क्या कहा, एल्बर्ट सिद्धांत के बारे में बताइए, फिर आप अपने सिद्धांत के बारे में बताइए। एल्बर्ट प्लस, एल्बर्ट शर्म से लाल हो गए। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड, उसने कहा सर मेरे हिसाब से तथ्य को नहीं सोचना चाहिए बल्कि विचारों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, सर मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, मैं ये नहीं देखना चाहता कि किसी जो है आर्मी ने युद्ध के मैदान में कितने सैनिकों को मारा, किसके ज़्यादा मारे, कौन सी डेट को कितने मरे, मैं ये चीज़ याद नहीं करना चाहता। बट आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, पर मैं ये बात पर सर सोचना चाहता हूँ, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मेरा विचार ये है कि क्यों वो आर्मी एक दूसरे से क्यों लड़ रही है, वो सैनिक एक दूसरे सैनिकों को क्यों मार रहे हैं, ये चीज़ सोचने की है, ना कि ये कि किस आर्मी ने कौन सी आर्मी के कितने मारे। मैं ये चीज़ पे विश्वास नहीं करता। डेट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई और वो झल्लाने लगा, कहेगा बस बहुत हो चुका। यू डोंट वांट ए लेक्चर फॉर, हाँ वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, मैं तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहता आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, तुम्हें आज एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। एल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, वैसे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। इट वॉन्ट टू डू स्कूल एनी गुड, और स्कूल को कोई फ़ायदा होगा आइदर। यू आर ए डिसग्रेस, यू विल, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू स्कूल, मेरे हिसाब से तुम एक टाइम खराब कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्यों स्कूल आ रहे हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंट आउट, अल्बर्ट ने कहा सर ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैं स्कूल आऊँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तो उसने कहा कि तुम एक कृतज्ञ बालक हो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं तो ये सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने फादर्स के को आपको यहाँ से ले जाए। तो यहाँ से आगे बेटा हम कल रीड करेंगे, आप निशान लगा लीजिए अपनी बुक पर कि आज हमने यहाँ तक पढ़ा। कल जब हम स्टार्ट करें तो बुक लेकर आप बैठें और वहीं से स्टार्ट करें, अच्छा होगा, एक दो बार आप रीड करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।